सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद जो ऑल ऑप्शन आता है उस ऑल को भी दबा दीजिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। ये माय चाइल्डहुड ये जो बीहाइव का है उसमें जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है, उसका एक सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद ही आप सेकेंड पार्ट पढ़िएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ था कि फर्स्ट पार्ट में शुरू में जो अर्ली लाइफ था उनके लाइफ को डिस्क्राइब किए हुए, और उसके बाद है कि स्कूल में एक दिन न्यू टीचर जो आए थे और न्यू टीचर को ये एडजस्ट नहीं हुआ कि कोई है ब्राह्मण बच्चा जो है कोई मुस्लिम बच्चा, दोनों साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बैक बेंच पीछे भेज दिया था और उसके वहाँ तक फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया था। अब जो है सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आफ्टर स्कूल जब उस बच्चा को पीछे भेज दिया गया और उसके बाद आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। रिस्पेक्टिव में तो है सबको, जो तीनों इनके क्लोज फ्रेंड थे, वो तीनों जो फ्रेंड थे उनको भी ये लाइक नहीं हुए, पसंद नहीं हुआ कि वो टीचर ने इनको पीछे क्यों भेजा। तो इन लोगों ने जो है रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से अबाउट द इंसिडेंट, ये जो घटना घटी थी स्कूल में, ये बताए। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। समन मतलब होता है बुलावा भेजना, किसी को भेजकर कॉल करना। तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे उस टीचर को समन किए, उसको जो है बुलाए एंड इन आवर प्रेजेंस, इन लोग के सामने ही बुलाए। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉमनल इंटॉलरेंस। और उस टीचर को बताए स्प्रेड द पॉइजन मतलब जहर फैलाना मतलब बच्चों के बीच में इस तरह की बात, इनइक्वालिटी माने असमानता या किसी तरह का धार्मिक जो है विभिन्नता जो है इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, तो वो किसी भी निर्दोष बच्चे के माइंड में इस तरह की बातें नहीं भरे। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली मुझसे होता है क्लियरली, बहुत रफली के लिए यूज करते हैं। वो सीधे सीधे उन्होंने इनसे बोला कि द टीचर आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड आइलैंड। वो बोले कि या तो वो क्षमा मांग ले जो गलती किए थे इसके लिए, या स्कूल छोड़ दे एंड आइलैंड मतलब ये जगह ही छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, उसके इस इंसिडेंट के बाद से टीचर को रिग्रेट हुआ, माने टीचर को भी अफसोस हुआ अपने एक्शन पे, हिज बिहेवियर पे, जो वर्क किए थे स्कूल में उसके लिए उनको अफसोस हुआ। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और कन्विक्शन मीन्स होता है समझाना, तो उन्होंने इतना अच्छा से समझाया कि अल्टीमेटली मतलब फाइनली इनको रियल में फील हुआ, इस यंग टीचर को फील हुआ कि सचमुच में उन्होंने गलती किया है और वो कंप्लीटली रिफॉर्म हो गए, मतलब वो चेंज हो गए अपने बिहेवियर से। उसके ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी of Rameswaram were rigid in terms of segregation of different small group. Segregation means होता है separation, अलग अलग ग्रुप के लोग थे, अलग वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, सब rigidly मतलब सब अपने अपने ग्रुप में थे। However, my science teacher शिवा सुब्रमण्यनिया अय्यर जो साइंस टीचर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है ट्रेडिशनल बिलीफ को, ट्रेडिशनल विचार को मानने वाले ब्राह्मण थे, विथ ए वेरी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब भी वही होता है जो पुरानों विचारों से ज़्यादा संबंध रखते, उसको ज़्यादा मान्यताएं मानती, तो वो खुद थे और उनकी वाइफ भी ऐसा ही थी। वाज समथिंग ऑफ अ रेबल। रेबल मीन्स होता है किसी चीज का विरोध करना, इसी तरह का कुछ सिचुएशन वहां हो गया था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स होता है रुकावट, तो उन्होंने साइंस टीचर ने
अपने तरह से बहुत प्रयास किया कि सोशल बैरियर, जो सामाजिक बैरियर थे, अलग अलग जो थे थिंकिंग थी, इसको जो है ख़त्म कर दे। ब्रेक का मतलब ख़त्म कर दे, सो दैट पीपल फ्रॉम वैरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजली। और ऐसे करने से होगा कि वैरिंग, अलग अलग बैकग्राउंड के एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे बहुत आसानी से। मतलब सोशल बैरियर ख़त्म हो जाएगा तो अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, और वो घंटों जो है, यूज टू मतलब बिताते थे, स्पेंड घंटों इनके साथ बिताते थे। एंड वुड से, वुड मतलब यहाँ पे है कहा करते थे, यूज टू भी उसी के लिए होता है, ऐसा किया करते थे। और वुड भी हो कि वो कहा करते थे इनको कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार। मतलब वो कहते थे इनको कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम ऑन पार का मतलब एज गुड एज, तुम बहुत अच्छे हो विद द हाईली एजुकेटेड पीपुल ऑफ द बिग सिटी। और यहाँ पे हाईली एजुकेटेड हो सकता है वो पढ़ने में बहुत तेज हो, इसलिए उस ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाईली एजुकेटेड पीपुल उधर। तो वो इनको कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है बहुत अच्छा करो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, मतलब वो कलाम को अपने घर पे खाने पे बुलाए। हिज वाइफ आज हॉरिफाइड, भयभीत हो जाना होता, उसकी पत्नी हॉरिफाइड हो गई थी एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। अब उनको एक आइडिया, हॉरिफाइड क्यों हुई कि मुस्लिम बच्चे को डाइन मतलब खाना होता है, इन हर रिचुअल प्योर किचन। रिचुअल मतलब होता है जो रिलीजियस होता है, साफ सुथरा अच्छा और धार्मिक स्तर से रखा हुआ चीज, उस किचन में जो है एक मुस्लिम बच्चा आके खाएगा। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और वो मना कर दी। रिफ्यूज मतलब मना करना, वो इनको किचन में खिलाने से मना कर दी। सर मतलब वो खुद इनको किचन में नहीं खिलाएगी। सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टअपर, मैंने वरीड नहीं हुआ, विचार नहीं बदला, चिंतित नहीं हुआ, इनका उससे कोई विचार नहीं बदला। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हियर, वाइफ से गुस्सा भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की साइकोलॉजी यही थी, तो उनको कोई गुस्सा भी नहीं हुआ। इंस्टेड सर्व मी विथ हिज, अब वाइफ ने ही सर्व की, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये खुद जो है, खुद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से खुद सर्व किए। साइड डाउन बिसाइड मी, उनके बगल में, मी टू इट, और इनके बगल में बैठ के खाए। हिज मील मतलब वो इनको खाना खिलाए और खुद ही इनके बगल में बैठ के खाए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, किचन के डोर पे खड़ा होके इन लोगों को वो देख रही थी। I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. ये सोच रहे थे, ये अपने आप से पूछ रहे थे कि क्या वो ऑब्जर्व कर रही थी, ये कंफर्म नहीं थे, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। He had observed any difference in the, क्या कोई डिफरेंस है खाने के स्टाइल में, पानी पीने के स्टाइल में, या खाने के बाद जहाँ जिस जगह खाया जाता था उस जगह को साफ कर दिया जाता था, या उसको ऑब्जर्व कर रही थी। When I was leaving the house, सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. फिर जब ये जाने लगे तो फिर इनको बुलाया और कहा फिर डिनर पे अटेंड करने के लिए नेक्स्ट वीकेंड, सप्ताह के अंत में फिर कहे कि आप आइएगा। Observing my hesitation, he told me not to get upset. हेजिटेशन मतलब होता है माने या नहीं माने, क्योंकि ये देखे कि इनकी वाइफ के बिहेवियर से इनको लगा कि वो एग्री नहीं है, तो हेजिटेशन है। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट, कोई अपसेट ना हो, इसको उनको वो जो है इनके टीचर इनको समझाए, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैड टू बी कन्फ्रंटेड। वो कहा कि अगर तुमने डिसाइड किए हो कि सिस्टम को बदलना है तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही, मतलब फेस मतलब ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही अगर सोचते हो। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब ये नेक्स्ट वीक गए उनके घर पे, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ, उनकी जो वाइफ थी जो पिछले बार सर्व भी नहीं की थी, दूर से इनको वॉच की थी, टुक मी इनसाइड, वो खुद इनको जो है अपने किचन में ले गई, सर्व मी फूड विथ हर ओन, और उन्होंने खुद जो है खाना इनको निकाल के दिया खाने के लिए।
देन अब तो ये उस दिन की घटना हो गई, अब जो है आगे का इंसिडेंट। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर एंड द इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, भारत की आज़ादी जो लाइकली टू हैपन, इमिनेंट का मतलब लाइकली टू हैपन, सो मतलब अब होने ही वाली थी, भारत अब आज़ाद होने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया के लोग अपनी कंट्री खुद बनाएंगे, मतलब इंडिया के लोग जो है खुद रूल करेंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंट मतलब होता ऐसा कभी नहीं देखा गया था, और आशावादी मतलब इस देश आज़ाद होने वाला, ऐसी आशा से पूरा देश भर गया। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarter in Ramanathapuram। ये अपने फादर से परमिशन मांगे कि ये जगह को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब हायर स्टडी के लिए ये दूसरे जगह जाना चाहते थे। He told me as if thinking aloud। वो बोले, जैसा ये सोच रहे थे, वो बोले, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। वो बोले कि तुमको जाना ही पड़ेगा। ग्रो मतलब होता है डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए, आगे किसी तरह के डेवलपमेंट के लिए तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। डज द सी गुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother। इनकी मदर अनविलिंगली मीन्स होता है मदर नहीं चाहती थी कि ये जाए, तो उन्होंने कहा कि सीगुल जो होता है एक छोटी सी चिड़िया होती है और वो खुद उड़ती है। वो आकाश में जो फर्स्ट टाइम जो ओपन स्काई में उड़ती है, खुद उड़ती है और ऊपर से नीचे उड़ जाती है, और वो अकेली होती है, वो नेस्ट के साथ नहीं जाती है, किसी के साथ नहीं जाती है। तो उसी का एग्जाम्पल इनको दिया। कहने का मतलब है कि अब ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाएगा है, खुद जो है डेवलप करेगा, तो खुद अपने आप सोचेगा ही। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, आपके बच्चे आपके नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर ईच। ये सन्स एंड डॉटर्स हैं, लेकिन लाइफ लॉन्गिंग फॉर ईच मतलब अपने लाइफ को अपने अनुसार ही बनाएंगे। दे कम थ्रू यू, आपने उसको जन्म दिया बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आप जो है सब कुछ जो है आप उसके नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उनको अपना लव दे सकते हैं, लेकिन आप उनको अपना विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, और इसलिए उन लोगों के अंदर अपना थॉट, अपना विचार होना चाहिए। ये उनके मदर को समझाए कि वो, उनकी मदर नहीं चाहती थी कि ये बाहर जाए, तो उनको समझाए कि ये जाएंगे बाहर और क्यों जाएंगे, उसका रीजन और उसका लॉजिक दिए। और ये आपका चैप्टर जो है ये पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट तो पहले ही हो गया, सेकंड पार्ट का है। क्वेश्चन देख लिया, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न इन फर्स्ट पेज वही था जो बंडल ऑफ न्यूज़पेपर वो पकड़ते थे, उसी को डिस्क्राइब करना है। अबाउट साइंस टीचर के बारे में देखना है। साइंस टीचर के बारे में ये लिखना है कि साइंस टीचर जो है फर्स्ट डे जो है कैसे ट्रीट किए, और सेकेंड डे जब समझाया गया तो कितना उनमें चेंज आ गया, उस चेंज को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कम टू नो अबाउट द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड वार के बारे में कैसे जानते थे, तो उनके ब्रदर इन लॉ उनको बताते थे और उन न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखकर जानते थे। वाई डिड अब्दुल वांट टू लीव रामेश्वरम? टू लीव रामेश्वरम फॉर हायर एजुकेशन, हायर स्टडी के लिए वे रामेश्वरम जो है छोड़ना चाहते थे। और ये आपका चैप्टर जो है माई चाइल्डहुड अब ये पूरा हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।